हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आजकल आप लोग सीटेट की तैयारी में जुड़ गए होंगे, इसलिए कि उसका एग्ज़ाम डेट मोस्ट प्रोबेबली कंफर्म हो चुका है। 5 जुलाई को होगा ही। आप उनका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र देख रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से, जिससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें से हम कोशिश कर रहे हैं कि आप मोर देन 20 क्वेश्चंस करेक्ट करें। तो इसके लिए आज हम डायरेक्ट क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस में रखेंगे और आज हम लोग 27 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस देखेंगे, जो आपके चैप्टर्स बुद्धि निर्माण एवं बहुयामी बुद्धि से रिलेटेड है। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं डायरेक्ट, और हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। तो वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि अच्छे से आप समझ सकें। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 60 मिनट में आपको 60 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप कितने अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर दे पाए। ये बुद्धि परीक्षण कौन सा बुद्धि परीक्षण है? शक्ति बुद्धि परीक्षण, गति बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा डियर स्टूडेंट गति बुद्धि परीक्षण। इसका जो होगा वो प्रॉपर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि विषय में सत्य है। बुद्धि के विषय में क्या सत्य है? तो बुद्धि के विषय में सत्य है सभी। बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन योग्य बनाती है। बुद्धि वंशानुक्रम एवं वातावरण से प्रभावित है। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक यंत्रों एवं मशीनों में रुचि लेता है, अपनी खिलौना कार को खोल कर देखता है मूर्त अंदर बुद्धि की कौन सा विद्यमान है? किस प्रकार की बुद्धि उसके अंदर विद्यमान है? तो उसके अंदर है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि मैकेनिक वाला काम में जाते हैं डियर स्टूडेंट, हम आपको पढ़ाए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में बुद्धि का मापन क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है ताकि भावी सफलता के ज्ञान हेतु बुद्धि मापन का आवश्यक है। माना जाता है कि IQ, देखिए इसको IQ यहाँ पे बुद्धि लब्धि बोलते हैं हिंदी में, का प्रत्यय इन्होंने दिया। किन्होंने दिया प्रत्यय? तो ये दिए टर्मन ने। IQ के बारे में जो भी है वो टर्मन ने दिया, इसलिए आपका ऑप्शन ये जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ का सूत्र क्या है? तो IQ का सूत्र यहाँ पे आपका क्या है? MA/CA = × 100। ये ही IQ का सूत्र होता है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ डियर स्टूडेंट हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे MA का फुल फॉर्म क्या है। MA का फुल फॉर्म है मेंटल एज, और CA का फुल फॉर्म है क्रोनोलॉजिकल एज × 100। अब यहाँ इसको हिंदी में बोलते हैं मानसिक आयु बाई वास्तविक आयु गुणे 100 जब करते हैं तो ये IQ का फार्मूला बन जाता है डियर स्टूडेंट। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक बालक अपने साथियों की अपेक्षा हर पाठ को तीव्रता से पढ़ता एवं समझता है, समस्या समाधान अद्वितीय तरीके से करता है। इसकी IQ क्या हो सकती है? तो इसकी बुद्धि लब्धि की बात की जा रही है कि बुद्धि लब्धि क्या होगी। और देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ इसका ऑप्शन दिया हुआ है 140 से अधिक, 81 से 90, 91 से 110, इनमें से कोई नहीं। तो वो बच्चा अगर अद्वितीय तरीके से करता है तो उसकी IQ 140 से अधिक होगी, तभी वो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, कक्षा में समान उपलब्धि वाला बालक किसकी बुद्धि लब्धि औसत है? उसकी IQ क्या है? एक कक्षा में सामान्य उपलब्धि वाला बालक है तो उसका IQ एवरेज में क्या होगा? यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो उसका जो एवरेज आयु होगा, एवरेज IQ जो होगा डियर स्टूडेंट, वो 91 से 100 के बीच में होगा, 110 के बीच में। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, बुद्धि परीक्षण का निर्माण करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक कौन था? तो बुद्धि परीक्षण का निर्माण करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक जो थे वो थे अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ प्रश्नों का स्वरूप शब्दों से हो वह बुद्धि परीक्षण इस प्रकार का क्या होता है? तो वो बुद्धि परीक्षण आपका कहलाता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ये दोनों का डिफरेंसेस बताए हैं डियर स्टूडेंट, आप वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप अच्छे से समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि सिर्फ एक सामान्य तत्व से निर्मित है
यह किसने कहा था? तो यह कहा था आपका, इसमें जो ऑप्शन दिया गया डियर स्टूडेंट, ऑप्शंस को देखें थोड़ा सा ध्यान से। इसमें ऑप्शन जो दिया डियर स्टूडेंट, चार्ल्स स्पीयरमैन, E.L. थॉर्नडाइक, एबिंगहास ने, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें इसका आंसर नहीं दिया हुआ है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, शक्ति बुद्धि परीक्षण की विशेषता क्या है? तो शक्ति बुद्धि परीक्षण की विशेषता है आपका, प्रश्नों का कठिनाई स्तर बढ़ता है, इसी का नाम है शक्ति बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी अल्फा परीक्षण एक किस प्रकार का परीक्षण है? तो ये है आपका शाब्दिक सामूहिक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या है? तो शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण आपका जो है वो क्या है? शब्दों द्वारा एक व्यक्ति की परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता? तो यहाँ है पढ़ा लिखा होना या भाषा का ज्ञान आवश्यक नहीं, इस शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता क्या है? इस नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता डियर स्टूडेंट ये है, एक समय में अधिक लोगों की परीक्षा, बड़े बालकों एवं वयस्कों के लिए उपयुक्त, कम समय कम धन की आवश्यकता, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि में सामान्य के साथ विशिष्ट तत्व भी होता है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था स्पीयरमैन ने, इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नया आविष्कार, नया चिंतन, नई योजना इस बुद्धि के सहारे होता है, इसका क्या आंसर होगा? किस बुद्धि के सहारे होता है? तो ये आपका होता है अमूर्त बुद्धि के सहारे, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिमान आयाम क्या है? मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल क्या है? तो इसमें आपका है आंसर क्या? 3, मीन्स आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब सारी चिंतन योग्यता किस आयाम के अंतर्गत आती है? यहाँ ऑप्शन दिया गया है विषय वस्तु, संचालन, उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा संचालन, बी। करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न योग्यता विषय वस्तु से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा है जो विषय वस्तु योग्यता से संबंधित नहीं है? आकारात्मक, प्रतीकात्मक, स्मृति या फिर अर्थगत? तो यहाँ पे आपका जो है स्मृति जो है, स्मृति आपका करेक्ट आंसर है, जो कि योग्यता से नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, थॉर्नडाइक के अनुसार क्या है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, बुद्धि यांत्रिक, उपरोक्त सभी। तो थॉर्नडाइक के अनुसार जो आपका आंसर देना चाहिए वो क्या देना चाहिए? सभी यहाँ होना चाहिए। बुद्धि अमूर्त है, बुद्धि मूर्त है, बुद्धि यांत्रिक है, सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अभियोजन करने की जन्मजात योग्यता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कथन दिया गया था बर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खंड सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो एक खंड सिद्धांत के समर्थक आपका है बीने, टर्मन और स्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड बीने स्केल का विकास किस देश में किया गया? तो स्केल का विकास फ्रांस में किया गया था। स्टैनफोर्ड बीने स्केल का विकास किस देश में किया गया? तो फ्रांस में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, भाटिया बैटरी परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण हैं? तो उप परीक्षण में आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5, मीन्स इसमें 5 है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, मानव मस्तिष्क की क्रियाओं का परीक्षण किस यंत्र से किया जाता है? तो मानव मस्तिष्क की क्रियाओं का परीक्षण जो किया जाता है वो किया जाता है इलेक्ट्रोएन्सिफोलोग्राम। ध्यान से सुनेंगे, इलेक्ट्रोएन्सिफोलोग्राम के द्वारा मानव मस्तिष्क की क्रियाओं का परीक्षण किया जाता है। इसी से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम इतना ही रखेंगे और अगले क्लास में फिर लेकर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, इसलिए आप मेरे वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि समझ सकें। तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे।